हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं डिज़ाइन आपको बताने वाली हूँ वो 2 रंगों का पैटर्न है। ये 2 के मल्टीपल में बनता है प्लस 2 एक्स्ट्रा दोनों साइड के फंदे। यहाँ पे मैंने 26 फंदे लिए हैं। 4 लाइनों की ये पैटर्न है। आइए सीखते हैं कैसे बनता है। पहले मैंने यहाँ पे 2 लाइन बॉर्डर के बुने हैं। उसके बाद इस ग्रीन धागे से सी ग्रीन धागे से मैंने 4 लाइनें बुन ली हैं। बॉर्डर के बाद 4 लाइनें, सीधा उल्टा सीधा उल्टा। उसके बाद देखिए ये सीधी लाइन आ गई। यहाँ पे हम दूसरे कलर का धागा यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, जो भी लेना हो। उसके बाद ये डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो 4 लाइनें तो हमने बुन ली। ये 5वीं लाइन है। 5वीं लाइन में हम दूसरा धागा जोड़ते हैं और डिज़ाइन बनाते हैं। तो पहला तो मैंने ये सीधा बुन लिया। ये साइड का फंदा उतार लिया, फिर एक फंदा सीधा बुना। अब देखिए यहाँ पे जो 2 ये फंदे हैं उनके बीच में तो जो जगह है उसमें 1 2 3 दिख रहा है। तो 3 के बीच में ऐसे निडल डाल के एक सुई धागा बुनकर निकाल लीजिए। फिर एक सीधा बुनिए, 2 के मल्टीपल में बनता है। फिर ये एक डिज़ाइन आपकी बन गई। अब दूसरे डिज़ाइन के लिए फिर एक सीधा बुनिए और 2 सीधा, 2 सीधा बुनना है। जब एक डिज़ाइन बना, यहाँ पे हमने नीचे निडल डाल के एक निकाला धागा, उसके बाद एक और सीधा बुना, फिर एक सीधा और बुना। फिर हमने ये देखिए यहाँ पे धागा यहाँ पे निडल डाला और एक सीधा बुन लिया। फिर 2 सीधा बुना, 1 और ये 2। और फिर इसके बीच में 3 के बाद निडल डाला और एक सीधा बुन लिया। फिर हमने 2 सीधा बुना। फिर यहाँ 3 के बाद में निडल डाला और एक सीधा बुन लिया। फिर 2 सीधा बुना और एक निडल डाल के फंदा निकाल लिया। फिर 2 सीधा बुना, 1 2। फिर बीच में निडल डाल के एक सीधा बुन लिया। फिर 2 सीधा बुना। फिर बीच में निडल डाल के एक सीधा बुन लिया। ऐसे ही पूरी रॉ में बुनना है। 2 सीधा बुना, फिर निडल नीचे डालकर एक सीधा बुन लिया। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। फिर 2 सीधा बुन लिया। फिर निडल 3 के बाद यहाँ नीचे डाला और एक सीधा बुन लिया। फिर 2 सीधा बुना। फिर निडल यहाँ डाला और एक सीधा बुन लिया। फिर 2 बुना और एक यहाँ निडल डाल के सीधा बुन लिया। फिर 2 बुना
फिर यहाँ निडल डाल के 3 के बाद एक सीधा बुन लिया, फिर 2 सीधा बुन लिया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि 2 लाइन मैंने बॉर्डर का बुना, फिर ग्रीन वाले धागे से मैंने सीधा उल्टा 4 लाइनें बुनी, फिर 5वीं लाइन में दूसरे कलर का धागा अटैच किया और ऐसे ही बुन लिया जैसे मैंने पूरी रो बुनी थी। ठीक है, फिर अब देखिए, अब उल्टी सिलाई में हम आ गए। उल्टी सिलाई में क्या करते हैं, ये उल्टा ले लिया, इसके बाद वाला फंदा भी उल्टा ले लिया, और देखिए ये धागा, ये वो धागा है जो हमने निडल डाल के नीचे से निकाला था। तो ये तो हम बुन लेते हैं, जो पहला है उल्टा उसको उल्टा बुन लिया, इसको बिना बुने नीचे उतार लेते हैं, फिर 2 उल्टा बुना, 1 2, फिर ये जो फंदा नीडल डाल के निकाला था उसको बिना बुने उतार लेते हैं। तो पूरी रो में यही करना है, 2 उल्टा बुनिए और धागा नीडल नीचे डाल के जो धागा निकाला था उसको बिना बुने ले लीजिए, फिर 2 उल्टा बुनिए और जो नीचे नीडल डाल के धागा निकाला था उसको ऐसे ही उतार लीजिए बिना बुने, फिर 2 उल्टा, फिर बिना बुने इस फंदे को उतार लिया, फिर 2 उल्टा और इस फंदे को बिना बुने उतार लिया, फिर 2 उल्टा और नीडल डाल कर जो फंदा निकाला था उसको बिना बुने उतार लिया, फिर 2 उल्टा, फिर नीडल डाल के जो फंदा निकाला था उसको बिना बुने उतार लिया, फिर 2 उल्टा, फिर नीडल डाल के जो फंदा निकाला था उसको बिना बुने उतार लिया, फिर 2 उल्टा और ये बिना बुने इस फंदे को ले लिया, फिर 2 उल्टा और बिना बुने इस फंदे को ले लिया, 2 उल्टा और बिना बुने इस फंदे को ले लिया, फिर 2 उल्टा, इस साइड वाला भी उल्टा ही बुन लेते हैं। अब सीधी लाइन पे आ गए, डिज़ाइन की 2 लाइनें कंप्लीट हो गई। अब ये तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन में जो है वो सीधी सिलाई वाली है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तो फंदा आप उतार लें साइड वाला, फिर ये फंदा जो है जो नीडल डाल के आपने निकाला था इसको यूं करके नीचे उतार लें ऐसे, फिर ये फंदे को सीधा बुन लें। अब ये जो है नीडल वाला फंदा, इसको फिर से लेफ्ट नीडल से यूं निकालें और मैं इसे ठीक करके बताती हूँ आपको ठीक को। तो धागा नीचे, इस फंदे को नीचे उतारा, फिर एक सीधा बुना, फिर इस फंदे को ऊपर उठाया लेफ्ट नीडल से और जो सेकंड जो फंदा था उसको भी यूं बुन लिया, इसको भी बुन लेते हैं सीधा, और ये जो फंदा नीडल वाला फंदा था उसको यूं कर देते हैं। अभी एक और बताती हूँ, ये जो मिडिल वाला है फंदा जो हमने नीडल डाल के निकाला था उसको यूं कर दिया, एक सीधा बुन लिया, फिर इस फंदे को ये जो है ये लेफ्ट नीडल पे इसको ले लेते हैं, यूं ले लिया, फिर ये जो सेकंड नंबर फंदा था उसको भी सीधा बुन के इसको इसके साइड से नीचे उतार दिया। फिर से वही करते हैं, ये निकाल के नीचे ले लेते हैं, सीधा बुन लिया एक फंदे को, फिर इस फंदे को यूं लेकर अंदर से इसको सीधा बुन के
निकाल लेते हैं दूसरे वाले फंदे को। देखिए, तो ये नीचे लिया, एक सीधा बुना, फिर इस फंदे को ऊपर इस निडल पे लिया और ये अंदर वाले फंदे को सीधा बुन लिया, फिर दोनों को उतार दिया। फिर से इस फंदे को नीचे लिया, ये फंदा सीधा बुना, इसको यूं करके लेफ्ट निडल के ऊपर ले लिया और ये जो एक फंदा है उसको सीधा बुन लिया। फिर से करके बताती हूँ। एक नीचे की तरफ इसको उतार लिया, एक सीधा बुना, फिर इसको ऊपर लेकर ये जो फंदा है इसको ये जो फंदा है उसको सीधा बुन लिया, फिर दोनों को नीचे उतार दिया। फिर यही करेंगे, इसको यूँ लेंगे और एक सीधा बुन लेंगे। उसके बाद इसको दूसरे लेफ्ट निडल पे लेके लेफ्ट निडल पे जो फर्स्ट सीधा फंदा है उसको फर्स्ट फंदा जो है उसको सीधा बुन लेते हैं। फिर दोनों को नीचे उतार देते हैं। फिर से वही करेंगे, इसको यूँ नीचे उतार दिया, एक सीधा बुन लिया, फिर इस फंदे को इसको ऊपर की ओर किया और अंदर के फंदे को सीधा बुन के निकाल लिया और दोनों फंदे लेफ्ट निडल से नीचे उतार दिए। फिर से वही करेंगे, यूँ ऐसे लेंगे, जो उतारेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इसको लेफ्ट निडल पे लेंगे और फिर एक सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे ही आप पूरी रो कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। ये थर्ड रो हमने बिन के कंप्लीट कर लिया। अब फिर से उल्टी सिलाई आ गई। अब उल्टी सिलाई में क्या करते हैं, पूरा उल्टा ही बुन लेते हैं। तो ये आपके डिज़ाइन की आखिरी रो है जो उल्टी सिलाई है और उल्टी सिलाई में सारा उल्टा ही बनेगा। वो मैं बना के आपको बताती हूँ। इसमें यही मैं एक दो करके बताती हूँ। जैसे ही उल्टा सारा बुन लीजिए। इस रो के सारे फंदे उल्टे ही बनेंगे। ये कंप्लीट करके मैं बताती हूँ। ये पैटर्न की 4 लाइनें कंप्लीट हो गई। उल्टी सिलाई में पूरा उल्टा मैंने बुन लिया, तो ये कंप्लीट हो गया, एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो 4 लाइनें ऊपर बनेंगी वो दूसरे कलर से बनेंगी, यानी कि इस ग्रीन कलर से बनेंगी। तो वो कैसे बनाते हैं वो मैं बताती हूँ। तो पहला तो आप दूसरे कलर से बुन रहे हैं तो आप सीधा ही जो पहला फंदा है उसको यूँ सीधा बुन लें। अब देखिए, ये 2 फंदे हैं, इस डिजाइन के 2 फंदे हैं। तो इनके इस पहले देखिए यहाँ ग्रीन का एज जा रहा है, तो यहाँ पे हम नीडल डाल के उसी तरीके से सीधा बुन के वो एक फंदा निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से, फिर एक सीधा बुनते हैं। पहले के जैसे ही है, 2 सीधा बुनेंगे, दूसरा सीधा आ गया। अब ये जो देखिए आपका जो ये पैटर्न बना है ना, उसके बीच में से आप निडल डालिए, फिर सीधा बुनिए, फिर 2 सीधा बुनिए, फिर ये दोनों जो पिंक वाले पैटर्न्स दिख रहे हैं उनके बीच में से निडल डाल के निकालिए। इसी बात का ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ये 2 फंदे थे पिंक वाले, तो उनके पहले मैंने ये ग्रीन फंदा नीचे निडल डालकर निकाला है, जबकि यहाँ पर मैंने 2 फंदों के बाद ये पैटर्न बना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है
कि एक में दो, जैसे एक में इसमें एक के बाद ही फंदा नीचे डालकर निकाला, लेकिन पिंक वाले में हमने 2 फंदों के बाद में डाल के निकाला था। तो फिर वैसे ऐसे ही चलते जाना है। ये 2 सीधा बुने, फिर ये दोनों पैटर्न, दोनों जो ये पिंक डिज़ाइंस हैं उनको, उनके बीच में एक निडल डाल के एक फंदा यूँ निकाल लीजिए। फिर 2 सीधा बुने और निडल डाल के बीच से फंदा निकाल लें, सीधा सीधा बुन लें। फिर 2 सीधा बुने, फिर बीच में से निडल डाल के एक सीधा निकाल लें। फिर 2 सीधा बुने और बीच में से ये दोनों पिंक पैटर्न्स के बीच में से निडल डाल के एक सीधा बुन लें। फिर 2 सीधा बुने और इनमें बीच में से निडल डाल के 3 के बाद नीचे निडल डाल के एक सीधा बुन लें। फिर 2 सीधा बुने, फिर निडल डाल के एक सीधा फंदा बुन लें। फिर 2 सीधा बुने और निडल बीच में डालकर एक फंदा सीधा बुनकर निकाल लें। फिर 2 सीधा बुने, फिर निडल डालकर एक सीधा फंदा बुन लें। पूरी रो ऐसे ही चलेगी। 2 फंदा बुने, फिर बीच में निडल डाल के एक फंदा सीधा बुन लें। फिर 2 फंदा सीधा बुने और यहाँ लास्ट में निडल डाल के एक फंदा सीधा बुन लें, सीधा निकाल लें, फिर एक सीधा बुन लें। अब हम उल्टी रो पे आ गए। उल्टी रो में क्या करना है, जैसा हमने पहले किया था कि जो फंदा हमने निडल डालकर निकाला है उसको बगैर बुने लेना है और बाकी फंदों को उल्टा बुनना है। तो एक, ये देखिए मैं 2-4 आपको बना के बताती हूँ। 2 उल्टा बुन लिया, एक फंदा जो मैंने निडल डाल के नीचे निकाला है, देखिए पीछे की तरफ से, उसको यूँ बिना बुने उतार लिया। फिर 2 उल्टा बुना, एक फंदा उल्टा बुना और जो मैंने नीडल से लिया था ऊपर धागा, उसको बिना बुने उतार लिया। फिर 2 फंदे बुने, 2 फंदे उल्टे बुने और जो फंदा निडल डाल के निकाला था उसको बिना बुने उतार लिया। फिर 2 फंदे उल्टे बुने और जो फंदा निडल डाल के लिया था उसको बिना बुने उतार लिया। फिर 2 फंदे उल्टे बुने, फिर वो फंदा जो निडल डाल के निकाला था उसको बिना बुने उतार लिया। तो इसी तरह से आप पूरी ये रो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मैं बताती हूँ। उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद अब सीधी लाइन पे हम आ गए हैं। ये पैटर्न की तीसरी लाइन है। इसमें भी जैसा पहले हमने पिंक कलर में किया था सेम करना है। इसको मैं करके बताती हूँ आपको। ये सीधा बुन लिया, फिर देखिए इसमें पहला जो फंदा है वो भी इसमें डिज़ाइन में बनने लगेगा। तो इसको हम उतार लेते हैं यूँ, उसके बाद इसको सीधा बुन लेते हैं। एक सीधा बुन लिया, फिर इसको फंदे को लेफ्ट निडल पे लेके
के अंदर जो एक सीधा फंदा है उसको सीधा बुन लेते हैं और नीचे उतार देते हैं। तो ये आपका हो गया पहला पैटर्न। फिर इसको नीचे उतारते हैं, 2 सीधा बुनते हैं, पहले निडल को ऊपर लेते हैं लेफ्ट निडल पे और फिर एक और सीधा बुन के फंदों को नीचे उतार देते हैं। फिर इसको यूं लीजिए, नीचे उतारिए, एक सीधा बुनिए, फिर इस फंदे को नीचे वाले फंदा जो है जो निडल डाल के हमने निकाला था उसको इस साइड से ऊपर की ओर करके अंदर और जो सीधा फंदा है उसको सीधा बुन के फंदों को नीचे उतार देंगे। सेम ऐसे ही करते जाना है आपको। एक सीधा बुनिए, इसको इस साइड से ऊपर लीजिए, फिर अंदर वाले फंदे को सीधा बुनकर फंदों को नीचे उतार दीजिए। एक और मैं बताती हूँ, ये नीचे उतार दीजिए निडल वाले फंदे को, एक सीधा बुन लीजिए, लेफ्ट निडल पर इसके इस साइड को ऊपर उठाइए, फिर एक सीधा बुन लीजिए और फंदों को नीचे उतार दीजिए। मैं लाइन कंप्लीट करती हूँ इसी तरह से, फिर आपको बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन की तीसरी लाइन थी और मैंने गलती से ये पिंक धागा यूज किया था, उसको मैंने फिर से ग्रीन करके इसको बुन लिया है। तो तीसरी लाइन जो है वो ग्रीन धागे से ही बनेगी। उसको फिर से 1-2 मैं बता देती हूँ। यूँ उतारा उसको, फिर एक सीधा बुना, फिर ये फंदा का ये साइड ऊपर लिया लेफ्ट निडल पे, और एक सीधा बुन दिया, फिर फंदों को नीचे उतार दिया, फिर से इसको नीचे उतारा, एक फंदा सीधा बुना, फिर इस फंदे को लेफ्ट निडल पे लेके एक सीधा बुन दिया। ऐसे ही पूरी रो बुनी जाएगी। फिर ये रो कंप्लीट करके मैं बताती हूँ। ये सीधी लाइन बुनकर मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर से उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो ये पूरी लाइन आप उल्टा बुन लें। उसके बाद फिर से पिंक धागा लगा के फिर से सेम प्रोसेस 4 लाइन बुन में डिज़ाइन कंप्लीट होगी। ऐसा ही पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही उल्टी लाइन पूरी कंप्लीट कर लीजिए और फिर से पैटर्न रिपीट करिए जैसा कि पहले बताया।